ये जो काली-काली सी अजीब सी दिखने वाली टेढ़ी-मेढ़ी सी जड़ है, ये जो है आपके बहुत सारे बीमारी की जो जड़ होती है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आईबीएस दस्त लग जाते हैं, बेचैनी सी रहना और बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है, रेडनेस के साथ हो जाता है, आँखें लाल हो जाती है, बॉडी में लालिमापन आ जाता है। इस तरह का अगर बुखार हो किसी बच्चे को या कोई बड़ा एडल्ट हो, वो भी ले सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और उनको दिक्कत आती है, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा की अवस्था में आ जाते हैं या नशा नहीं उनका कम होता है या उनको जलन सी होती है, उस टाइम भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ ये दीपन और पाचन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको अच्छे से सिक्रीट करके खाने को पचाने में हेल्प करता है। इसका नाम है नागर मोथा जिसको कि मुस्ता के नाम से भी जानते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं सुगंधी। जब इसको आप स्मेल करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है इसके अंदर से, तो इसका नाम सुगंधी है या इसको बहुत ही कॉमनली हम नागर मोथा के नाम से जानते हैं। तो ये जो जड़ है, ये कौन-कौन से डिजीज़ में काम आता है, कैसे काम करता है, हम इस पे आज बात करने वाले हैं। ये स्वाद में कड़वा होता है, बिटर होता है, तीखा होता है, पंजेंट होता है और कसाया होता है, कशैला होता है। तो इसके रस की वजह से ये आपके कफ दोषों को कम करता है। तो ये ठंडा होता है तासीर में, तो इसीलिए ये पित्त दोष पे भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको जो है बेस्ट ज्वरघ्ना बोला गया है। इसको एक और हर्ब के साथ हम जब देते हैं पेशेंट को, तो ये जो ज्वर मीन्स आपको जो फीवर हो जाता है, बुखार की समस्या को ये दूर करने में बहुत ही सहायक है। उसके अलावा ये जो है आपको जो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में प्यास लगती है, बहुत मुँह सूखता है, उसके अलावा जिनको बहुत एक्सेस पसीना आता है और बदबू आती है, चिपचिपापन होता है, साथ-साथ ये रुचिकर है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है खाने का, इसका जो है दरदरा पाउडर या आप अच्छे से फाइन पाउडर आप शहद के साथ 2 से 3 बार लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्वाद चला गया है, वो वापस आने लगता है। छोटी-सी घास होती है, उसका ये जड़ है, तो इसको हम किस-किस कंडीशन में कैसे-कैसे ले सकते हैं। जिनको पित्तजड़ ज्वर हो गया, पित्तजड़ ज्वर के सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? बेचैनी सी रहना और बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है, रेडनेस के साथ हो जाता है, आँखें लाल हो जाती है, बॉडी में लालिमापन आ जाता है। इस तरह का अगर बुखार हो, तो क्या करना है उस टाइम अच्छे से क्लीन करके इसका पाउडर बना के कोर्स पाउडर, दरदरा पाउडर बनाना है। उसके साथ एक और हर्ब आता है परपटी, उसको भी आपको दरदरा पीस लेना है, दोनों को बॉयल करना है 1 ग्लास पानी में और रिड्यूस करना है 1/4 और उसको हल्का सा ठंडा होने के बाद आप लेंगे, फीवर में आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। डायरिया के कंडीशन जो दस्त लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है आपके बॉडी से, दस्त जो हो जाता है, तो इसमें कैसे लेना है? इसमें फिर से आप इसका पाउडर जो है आधा चम्मच के करीब आप इसको लेंगे शहद के साथ, तो आपका जो डायरिया है वो बंद होना शुरू हो जाएगा। आईबीएस जो कंडीशन होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है जो पेशेंट होते हैं उनको 7 से 10 बार उनको दिन में स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है और जलन सी भी होती है, तो उस कंडीशन में आपको पाउडर फॉर्म में बटर मिल्क के साथ अगर आप लेते हैं तो आईबीएस की कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। साथ-साथ जिनको ड्यूडेनल अल्सर है उनको भी ये बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि ये ठंडी तासीर में होता है और साथ-साथ ये शीतग्राही है। मीन्स ये आपके बॉडी को क्या करेगा, शीतता देगा और साथ-साथ उसको जो एब्जॉर्प्शन करेगा, जो एक्सेसिव आपका जो स्टूल बाहर निकल रहा है, उसको रोकने में आपकी हेल्प करेगा। साथ-साथ जिनको बहुत ही गर्मी के दिनों में पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और स्मेल आती है बॉडी से, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अच्छे से पाउडर बना लेना है और बॉडी में इसको अच्छे से आपको रब करना है, जिसको कि हम उद्वर्तन बोलते हैं हमारे आयुर्वेद के टर्म में। तो पेस्ट बना के जैसे सोप को आप यूज़ करते हैं वैसे ही इसके पाउडर को यूज़ करेंगे तो एक्सेसिव स्वेट जो आपको बहुत ज़्यादा पसीना और जो गंदगी आपके बॉडी में म्यूकस सिक्रेशन होता है उससे आपको राहत दिएगा अगर आप डेली इसको गर्मियों के दिनों में यूज़ करते हैं। मार्च, अप्रैल और मई का जो सीजन होता है, ये 3 जो पर्टिकुलर मंथ होता है, तो उस टाइम में आपकी जो बॉडी में जो है कफ दोष जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम आपको फ्रीक्वेंटली जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं या जिन्होंने हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड को एक्सपोज़ किया है और सही से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है, ठंडी के टाइम में गर्म चीज़ें नहीं ली हैं, तो उनको कफ दोष बढ़ने का चांस होता है। इसके चूर्ण को आप ले सकते हैं हनी के साथ 3 ग्राम लेना या आप इसकी जो लकड़ी है इसको अच्छे से क्लीन करके इसको आप रात में सोक करके मीन्स पानी में डाल के रात भर रख के अगर सुबह इसका पानी छान के पीते हैं या इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये वात रक्त जो एक डिजीज़ होता है जिसको कि हम गाउटी अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम गठिया के नाम से भी जानते हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो गाँठें हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, तो उसमें ये आप इसका लेप
लेप यूज कर सकते हैं। इसको आप लेंगे लेप या आप इसका काढ़ा यूज कर सकते हैं। इसका आधा चम्मच आपको नागर मोथा लेना है, आधा चम्मच आपको आंवला चूर्ण लेना है और आधा चम्मच आपको पिपली चूर्ण लेना है। दरदरा रखना है आपको और उसको आपको बॉईल करना है 2 ग्लास पानी में, और जब वो 1 ग्लास है, 1 ग्लास से कम पानी बच जाए तो उसको आपको लेना है। ठंडा होने के बाद शहद के साथ अगर आप लेते हैं कंटिन्यूअसली तो आपके जो गांठों में सूजन हो गई है उसमें आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर श्वेता। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें। धन्यवाद।